उन्नाव में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस मोटे अनाज को उपेक्षित माना जा रहा था उसे खाने के लिए आज दुनिया तरस रही है। कम लागत में कम समय पैदा होने वाला मोटा अनाज किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने श्री अन्न योजना को लेकर 25 करोड़ लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए किसानों से अपनी आय बढ़ाने के लिए मोटे अनाज की उपज करने का आह्वान भी किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि मोटा अनाज कम पानी और कम समय में तैयार होता है, ऐसे में किसानों को लाभ मिलेगा, इसलिए किसान अधिक से अधिक मोटा अनाज तैयार करें। पूरे विश्व का बाजार अन्नदाताओं के लिए खुलेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के बंगाल में हो रहे अधिवेशन पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि वह चाहे किसी टापू पर जाकर अधिवेशन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। वहीं कांग्रेस नेता के बयान हमें एक दिन के लिए ईडी और सीबीआई दिया जाए तो 2 नेताओं को छोड़कर बाकी सब जेल में जाएंगे पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के पास 60 साल तक दोनों संस्थाएं रही हैं और वह देश को लूटते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जिसने भी मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीबों को लूटा है, उसको वसूल करूंगा और गरीबों पर खर्च करूंगा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बिजली कर्मियों की हड़ताल पर कहा कि उनसे हड़ताल न करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यवस्था बाधित करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस उत्पादन को यह कहा जाता था कि ये तो गरीबों का भोजन है, आज अमीर उसको खाने के लिए तरसता है, तो मुझे व्यक्तिगत तौर से किसान के नाते बहुत खुशी होती है, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो ये श्री अन्न और श्री मन बनाने वाला एक बहुत शानदार प्रयास है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की ओर से मैं बधाई भी दूंगा, अभिनंदन भी करूंगा कि जो विश्व स्तर का विषय बनाने का काम उन्होंने किया है। अब ये कम समय में जो जितना भी मोटा अनाज है, कम पानी के बिना खाद के बिना और कम पानी में तैयार होने वाली फसल, अगर ऊपर से भी पानी कुछ भगवान ने दे दिया तो बिना खर्चा के ऐसी फसलें तैयार होती है और किसानों की आमदनी होती है। मैं आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन्नाव सहित प्रदेश के सभी अन्नदाताओं को आह्वान करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उस अपील को ध्यान में रख करके अधिक से अधिक मोटा अनाज तैयार करें और पूरे विश्व का, देश का बाजार तो खुलेगा, प्रदेश का तो खुलेगा, लेकिन पूरे विश्व का बाजार हमारे किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए खुलेगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भाजपा जिससे डरती है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई छोड़ देती है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने अभी बताया 25 लाख करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बटन दबाई और लोगों के खाते में पहुंचाने का काम किया। और पहले के प्रधानमंत्री जो इनकी बैसाखियों पे चलते थे, वह दिल्ली से 1 रुपया भेजते थे तो उन्होंने संसद में खड़े होकर के स्वीकार किया था कि उसमें से 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। ये 85%, 25 लाख में से 21,25,000 करोड़ रुपया वो कौन खा जाता? ऐसे जो 60 साल तक खाए हैं, अगर उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाल में भरी हुई नोट की गड्डियां मिल रही हैं, सोने की सिल्लियां मिल रही हैं, चांदी की सिल्लियां मिल रही हैं, कीमती जमीनों के दस्तावेज मिल रहे हैं, तो उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा है, देशवासी खुश है, प्रदेशवासी खुश हैं, गरीब खुश है। जो नाराज हैं उन्होंने देश को लूटा है और लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसका स्वागत। हमको किस तरह से देखना है? वो चाहे कि किसी समुद्र के टापू पे जाके अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करे, हमें क्या फर्क पड़ता है? उससे सपा से हमें कोई लेन देन नहीं। सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। उनके पास 60 साल तक रही है, 60 साल तक उनके पास रही है और वो लूटते रहे। और हम लूटने वालों से, मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिसने भी मेरे देश को लूटा है, मेरे गरीब को लूटा है, वह भी वसूलूंगा और उन्हीं के लिए खर्च करूंगा। कर्मी हड़ताल पे हैं, सरकार के जो प्रयास थे, 2 बातें उसमें कह दिया गया है कि एक तो वो हड़ताल से वापस आए, उनसे अपील भी की जा रही है, और जो विद्युत व्यवस्था को कहीं से बाधित करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। अखिलेश यादव ने बयान दिया है जिसमें कानून कब तक समान नागरिकता का कानून कब तक? आप प्रतीक्षा करो, आप सामान्य कानून चाहोगे तो सामान्य कानून भी आएगा। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने आप को छत्री बताते हैं, लेकिन अपने बगल में जो है शूद्र को बैठाते हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं? उनको भगवान ने जैसा संस्कार दिया वैसा वो बोलते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ कि वो तो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे लोगों को छोटे भाव से देखते हैं। उनकी जैसी जाति रही भावना, जैसी मुहूर्त देखी।